CIET NCERT की ओर से प्रस्तुत है कक्षा 5 के लिए गणित की पाठ्य पुस्तक गणित का जादू का 12वां अध्याय स्मार्ट चार्ट, पेज 159। ची ची म्याऊं म्याऊं। यामिनी ने एक प्रोजेक्ट जानवर और पक्षी पर काम किया। उसने अपनी कक्षा के सभी बच्चों से उनके सबसे प्यारे पालतू जानवर के बारे में पूछा। हर एक उत्तर को लिखने के लिए उसने टैली चिन्ह लगाना शुरू कर दिया। अगर किसी ने कहा बिल्ली, तो उसने तालिका में बिल्ली के सामने एक रेखा खींची। फिर किसी ने दोबारा बिल्ली कहा तो यामिनी ने एक रेखा और खींची। इसलिए इस निशान का मतलब है 2 बिल्लियां और इस निशान का मतलब है 5 बिल्लियां। कुल 24 बच्चों ने बिल्ली को अपना प्यारा पालतू जानवर बताया। यामिनी की तालिका पूरी करने में मदद करो। यहाँ एक तालिका, कुछ बच्चे, पशु और पक्षी दिए गए हैं। जानवर, टैली, चिन्ह, अंक। बिल्ली 24, कुत्ता, खाली जगह, खरगोश, गाय, तोता, बकरी, गिलहरी। टैली चिन्ह को देखकर तालिका में हर एक जानवर की संख्या लिखो। यामिनी ने कुल कितने बच्चों से बात की? इस तालिका में सबसे ज्यादा बच्चों का प्यारा पालतू जानवर कौन सा है? तुम कौन सा पालतू जानवर रखना चाहोगे? तुम इसे किस नाम से पुकारोगे? और कौन से जानवर घर पर रखे जा सकते हैं? चर्चा करो। पेज 160। यहाँ एक साइकिल और एक रिक्शा दिखाया गया है जिस पर कुछ लोग बैठे हैं। सड़क पर टैली चिन्ह। सुमिता ने आधे घंटे सड़क के किनारे खड़ी होकर गुजरती हुई गाड़ियों को गिना। उसने हर गाड़ी के लिए टैली चिन्ह लगाया। इससे उसे हर तरह की गाड़ी को जल्दी से गिनने में मदद मिली। यहाँ सड़क पर कुछ वाहन, एक बच्ची और एक समोसे बेचने वाला दिखाया गया है। पेज 161। टैली चिन्ह, संख्या, साइकिल, खाली जगह, कार, ऑटो रिक्शा, बस, साइकिल रिक्शा, ट्रक। हर एक तरह की गाड़ियों की संख्या तालिका में लिखो। आधे घंटे में सुमिता ने सड़क पर कुल कितनी गाड़ियां देखीं? ट्रकों से ऑटो रिक्शों की संख्या तिगुनी थी। सही या गलत? 7 और बसों के लिए और 2 और ट्रकों के लिए टैली चिन्ह लगाओ। आओ कोशिश करें। अपने घर के आसपास का चक्कर लगाओ। पता करो कितने अलग अलग तरह के पेड़ तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। क्या तुम्हें उनके नाम पता हैं? तुम पेड़ों के चित्र बना सकते हो। टैली चिन्हों से अलग अलग पेड़ों की संख्या लिखो। बच्चों को प्रेरित करें कि वे टैली चिन्हों का उपयोग करके कई तरह की वस्तुओं के आंकड़े बड़ी संख्याओं के साथ रिकॉर्ड करें। पेज 162। यहाँ एक कक्षा का दृश्य है जिसमें ब्लैक बोर्ड, अध्यापिका और बच्चे दिखाए गए हैं। साथ ही डोरी पर सूखते हुए कपड़े और एक महिला और एक पुरुष भी दिखाए गए हैं। मदद करने वाले हाथ। EVS के पीरियड में अध्यापिका ने बच्चों से पूछा कि क्या वे अपने माता पिता की घर के कामों में मदद करते हैं। इसके अलग अलग उत्तर मिले। बच्चों ने उन कामों को बताया जिनमें वे अपने माता पिता की सबसे ज्यादा मदद करते हैं। अध्यापिका ने सभी उत्तरों को इकट्ठा करके एक तालिका में लिख दिया। यहाँ एक तालिका दी गई है जिसमें लिखा है, घर के कामों में सबसे ज्यादा मदद, बच्चों की संख्या, बाजार जाना 47, बर्तन धोना 15, कपड़े धोना 3, खाना बनाना व परोसना 25, घर की साफ सफाई करना 10, माता पिता की मदद करने वाले कुल बच्चे, खाली जगह।
पेज 163। क्या तुम दिए गए चपाती चार्ट को तालिका में दिए गए आंकड़ों से पूरा कर सकते हो? 1. प्रयास करके पता लगाओ। वे बच्चे जिन्होंने खाना बनाने एवं परोसने में मदद की। क. कुल बच्चों में से 1/3 बच्चे हैं। ख. कुल बच्चों में से आधे बच्चे हैं। ग. कुल बच्चों में से 1/4 बच्चे हैं। घर की सफाई 10। 2. अभ्यास का समय स्कूल के बाद। अपने 10 दोस्तों से पूछो कि वे स्कूल के बाद अपना समय कैसे बिताते हैं। स्कूल के बाद क्या करना पसंद है? बच्चों की संख्या। टीवी देखना, खाली जगह, फुटबॉल खेलना, कहानियां पढ़ना। यहां कुछ बच्चे खेलते और सोते दिखाए गए हैं। पेज 164। विज्ञापन। रागिनी को टेलीविजन पर कार्टून देखना बहुत पसंद है। एक दिन उसने सोचा कि वह कार्यक्रमों के बीच में आने वाले विज्ञापनों को गिनेगी। उसने पाया कि हर ब्रेक में 14 विज्ञापन आते हैं और उनमें से 10 विज्ञापनों में बच्चे अभिनय करते हैं। यहां एक बच्ची टीवी देखती हुई नजर आती है। तुम्हारे विचार में इतने सारे विज्ञापनों में बच्चों को क्यों लिया जाता है? टीवी कार्यक्रम के बीच में आने वाले ब्रेक में विज्ञापनों को टैली चिन्हों की सहायता से गिनो। क्या समाचारों के बीच में भी विज्ञापन आते हैं? स्वयं करें। अगली बार टीवी पर अपना मनपसंद कार्यक्रम देखते हुए हर ब्रेक में आने वाले विज्ञापनों को गिनो। टैली चिन्हों का प्रयोग करो। जब भी तुम्हें विज्ञापन में कोई बच्चा नजर आए तो उस टैली चिन्ह के नीचे एक बिंदु भी लगाओ। अपने उत्तर को अपने दोस्तों के उत्तर से मिलाओ। क्या तुम्हारे उत्तर अलग हैं? यहां एक लड़की बड़े बालों वाली, एक आइसक्रीम, कैन, चिप्स का पैकेट और साबुन का पैकेट दिखाए गए हैं। पेज 165। गर्म और ठंडा। क्या तुमने टीवी या अखबार में मौसम की खबर देखी है? ये 2 बार चार्ट हैं। इनमें 2 अलग अलग दिनों में 4 शहरों का अधिकतम तापमान दिखाया गया है। ये शहर हैं दिल्ली, शिमला, बेंगलोर और जैसलमेर। 40 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 33 डिग्री, 22 डिग्री, 28 डिग्री, 38 डिग्री। दिल्ली, शिमला, बेंगलोर, जैसलमेर। 1 जून। 40 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 23 डिग्री, 10 डिग्री, 24 डिग्री, 25 डिग्री। दिल्ली, शिमला, बेंगलोर, जैसलमेर। 1 दिसंबर। बार चार्ट से पता करो 1 जून को कौन सा शहर सबसे गर्म है, 1 दिसंबर को कौन सा शहर सबसे ठंडा है। किस शहर में 1 जून और 1 दिसंबर के बीच तापमान में सबसे कम बदलाव आया? खुद करो। किसी एक दिन किन्हीं भी 3 अलग अलग शहरों को चुनो और टीवी या अखबार से उनका तापमान रिकॉर्ड करो। अब इस रिकॉर्ड से अपनी कॉपी में बार चार्ट बनाओ और अपने दोस्तों से इस बारे में कुछ प्रश्न पूछो। देखो क्या वे तुम्हारा चार्ट समझ पाए। बच्चों को भारत के मानचित्र में अलग अलग शहरों को ढूंढने में मदद करें। वे शहरों के तापमान के बदलाव को समझकर वहां के मौसम के बारे में जानें। पेज 166। ऑस्ट्रेलिया में खरगोश। पहले ऑस्ट्रेलिया में कोई खरगोश नहीं थे। 1780 में ऑस्ट्रेलिया में खरगोश लाए गए। उस समय वहां पर ऐसा कोई जानवर नहीं था जो खरगोशों को खाता हो, इसलिए वहां पर खरगोश जल्दी जल्दी बढ़ने लगे। सोचो उन्होंने फसलों का क्या किया होगा।
नीचे दी गई तालिका से समझ सकते हैं कि खरगोशों की हर साल कितनी बढ़ोतरी हुई। यहाँ एक तालिका दी गई है जिसमें लिखा है साल, खरगोशों की संख्या। शुरू 10, 1 साल, 18, 2 साल, 32, 3 साल, 58, 4 साल, 108, 5 साल, खाली जगह, 6 साल, खाली जगह। 1. हर साल के बाद खरगोशों की संख्या क. पिछले साल की संख्या के दुगुने से कुछ कम थी। ख. पिछले साल की संख्या से दुगुनी थी। ग. पिछले साल की संख्या से 8 ज्यादा थी। घ. पिछले साल की संख्या के दुगुने से कुछ ज्यादा थी। 2. छठे साल के अंत में खरगोशों की संख्या हो गई लगभग 400, 600, 800। 3. किस साल के बाद खरगोशों की संख्या 1000 को पार कर गई? सन्निकटन की समझ को बढ़ावा देने के लिए ऐसे कुछ और उदाहरणों का अभ्यास कक्षा में करवाएं। पेज 167। परिवार वृक्ष। माधव अपने माता पिता के साथ एक शादी में गया। वहां वह बहुत सारे रिश्तेदारों से मिला, पर वह सबको नहीं जानता था। वह अपनी माँ के दादा से मिला और उसे पता लगा कि उसकी माँ की दादी जिंदा नहीं हैं। उसे यह भी पता लगा कि उसकी माँ की दादी की माँ अभी जिंदा हैं और उनकी उम्र 100 साल से ज्यादा है। माधव उलझ कर रह गया। वह अपनी माँ की दादी की माँ के बारे में तो सोच भी नहीं पा रहा था। इसलिए माधव की माँ ने उसको समझाने के लिए एक परिवार वृक्ष बनाया। यहाँ एक परिवार वृक्ष दिखाया गया है। पीढ़ी 5। पर नाना, पर नानी, शोभना के दादा के पिता, शोभना के दादा की माँ, शोभना की दादी के पिता, शोभना के नाना के पिता, शोभना के नाना की माँ, शोभना की नानी के पिता, शोभना की नानी की माँ। पीढ़ी 4। पर नाना, पर नानी, शोभना के दादा, शोभना की दादी, शोभना के नाना, शोभना की नानी। पीढ़ी 3। नाना नानी, शोभना के पिता, शोभना की माँ। पीढ़ी 2। माधव के माता पिता, माधव के पिता, माधव की माँ शोभना। पीढ़ी 1। माधव। पेज 168। माधव की माँ ने इस चित्र से माधव को उसके परिवार के बारे में समझने में मदद की। तुम भी अपने बड़ों के बारे में ऐसे ही परिवार वृक्ष की मदद से पता लगा सकते हो। माधव के परिवार वृक्ष को देखकर इन प्रश्नों के उत्तर दो। 1. शोभना के कुल कितने परनाना परनानी हैं? 2. माधव के कुल कितने परनाना परनानी हैं? 3. माधव की 7वीं पीढ़ी में कुल कितने बड़े होंगे? 4. अगर माधव इस परिवार वृक्ष को आगे बढ़ाए तो किस पीढ़ी में 128 बड़े होंगे? बढ़ते हुए पौधे का चार्ट। यहाँ एक चार्ट दिया गया है। दिन। पौधे की लंबाई सेंटीमीटर में। 0, 0, 4, 1.4, 8, 5.3, 12, 9.5, 16, 10.2, 20, 10.9। अमित ने मूंग की दाल के कुछ बीज जमीन में डाले। पहले 4 दिनों में पौधे की लंबाई 1.4 सेंटीमीटर हो गई। उसके बाद वह तेजी से बढ़ने लगा।
हर 4 दिन बाद अमित ने पौधे की लंबाई नापी और अगले पृष्ठ पर बने चार्ट में बिंदु लगाया। उदाहरण के लिए अगर हम चौथे दिन पर लगे बिंदु को देखें तो पता लगेगा कि पौधे की लंबाई 1.4 सेंटीमीटर है। हर बिंदु की ऊंचाई पर विचार करो और तालिका से जांचो कि अमित ने बिंदु ठीक लगाए हैं कि नहीं। पेज 169। यहाँ एक चार्ट दिया गया है। पौधे की लंबाई सेंटीमीटर में 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 4, 8, 12, 16, 20 दिन। ग्राफ से पता करो क किन दिनों में पौधे की लंबाई सबसे ज्यादा बढ़ी। 1, 0 से 4, 2, 4 से 8, 3, 8 से 12, 4, 12 से 16, 5, 16 से 20। ख 14वें दिन पौधे की लंबाई कितनी होगी, अंदाजा लगाओ। 1, 8.7 सेंटीमीटर, 2, 9.9 सेंटीमीटर, 3, 10.2 सेंटीमीटर, 4, 10.5 सेंटीमीटर। ग क्या यह पौधा हमेशा बढ़ता रहेगा? 100वें दिन पौधे की लंबाई क्या होगी, अंदाजा लगाओ। आखिरी प्रश्न पर बच्चों को आपस में चर्चा करने को कहें। बच्चों को प्रेरित करें कि वे अपने आसपास के विभिन्न पौधों और जानवरों की बढ़ोत्तरी देखें।